नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त दिलसाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदामा एजिल हर्बिसाइड के बारे में। एजिल का नाम कौन नहीं जानता। जो किसान साथी मेंथा, कपास, उड़द, सोयाबीन जैसी फसलें लगाते हैं वह एजिल नामक खरपतवार नाशी से अच्छी तरह परिचित हैं। एजिल का काम करने का तरीका किसानों को इतना पसंद है कि एजिल का नाम हर किसान की जुबान पे लिखा है। लेकिन अब कुछ किसानों का कहना है कि एजिल पहली जैसी नहीं रही। तो क्या हुआ, एजिल पहली जैसी नहीं रही? क्या एजिल अब लोकल आती है या किसानों के यूज करने का तरीका चेंज हुआ है या फिर एजिल में मिक्सिंग आती है? ये सभी डाउट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक इंडियन किसान हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाला लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर इंडियन किसान हेल्प फैमिली का हिस्सा जरूर बने, ताकि खेती संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजिल का रिजल्ट कहीं कम तो कहीं ज़्यादा क्यों। तो हम आपको बता दें कि जहां पर एजिल बनाई जाती है यानी एजिल कंपनी में केमिकल विशेषज्ञों द्वारा फसल और एरिया क्लाइमेट को ध्यान में रखकर अलग अलग प्रकार की एजिल दवा का घान बनाया जाता है और उसकी पैकिंग लॉट नंबर के हिसाब से कराई जाती है। फिर उसे सुनिश्चित किया जाता है कि किस एरिया में कौन से लॉट नंबर की दवा बिल करना है। यह कंपनी के एम्प्लॉय अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट में कपास की खेती की जाती है तो जो विशेषज्ञ होते हैं वह वहाँ की फसल व मौसम के हिसाब से D303 लॉट नंबर की दवाई जो है वो उसे डिसाइड करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संभल जैसा स्टेट में मेंथा की खेती अधिक मात्रा में की जाती है तो विशेषज्ञ वहाँ के लिए फसल और मौसम के हिसाब से ध्यान में रखते हुए D305 लॉट नंबर की डिसाइड करते हैं। तो अब जो पैकिंग होगी वह लॉट नंबर के हिसाब से ही होगी और इस प्रकार महाराष्ट्र के लिए लॉट नंबर D303 वाली एजिल अच्छे से काम करती है और उत्तर प्रदेश के लिए लॉट नंबर D305 वाली एजिल अच्छे से काम करती है। लेकिन अब बात आती है कि जब एरिया के हिसाब से लॉट नंबर डिसाइड है तो फिर एजिल के रिजल्ट कम ज़्यादा क्यों, यानी कि किसी किसान के अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं तो कहीं कहीं पे यह बिल्कुल भी काम नहीं करती है और किसी किसान की तो फसल ही जल जाती है। तो यह कंडीशन तब आती है जब कंपनी द्वारा गलती से किसी कारणवश गलत लॉट नंबर की बिलिंग हो जाती है। जैसे यदि महाराष्ट्र वाली एजिल यूपी में आ गई तो वहां फसल को जला देगी और यूपी वाली एजिल महाराष्ट्र पहुंच गई तो वहां यह काम ही नहीं करेगी। तो जो किसान साथी कह रहे थे कि क्या एजिल लोकल आने लगी है, तो ऐसा नहीं है। बस यही कारण है कि एजिल के रिजल्ट कहीं कम तो कहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरा मेन कारण है एजिल के काम ना करने का या कम रिजल्ट मिलने का कि इसका सही से डोज यूज ना करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो किसान मित्र हैं वह एजिल का डोज एक बार बढ़ाकर डाल देते हैं। उनका मानना है कि एजिल हमारी फसल को फ़ायदा पहुंचाती है और खरपतवार को नष्ट करती है। इसी लालच में आकर वह एजिल को प्लांट प्रमोटर की तरह यूज करने लगते हैं और उस टाइम तो उनको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम जब उनको एजिल का यूज करना पड़ता है तो एजिल महंगी होने के कारण या उस टाइम पैसे ना होने के कारण डोज को कम कर देते हैं और उनके खेत में हैवी डोज की आदत पड़ गई होती है। तब उस कंडीशन में भी एजिल अच्छे से काम नहीं करती है। और तीसरा कारण ना काम करने का है या फिर अच्छे से काम नहीं करने का है, उसमें हमारे किसान साथियों की ही कुछ कमी रहती है। क्योंकि जब वह एजिल को यूज करते हैं तो उसमें कुछ सावधानियां होती हैं, उनको नहीं रखते, तब भी रिजल्ट कम ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए एजिल को यूज करते समय सावधानी क्या रखनी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सावधानी में आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप एजिल का प्रयोग करें तो आपके खेत में पर्याप्त नमी ज़रूर होनी चाहिए। खेत में नमी नहीं होगी तब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्प्रे में हमेशा स्वच्छ पानी का ही यूज करें। कुछ किसान साथी नदी, तालाब
का गंदा पानी यूज कर लेते हैं, जिसके कारण गंदे पानी में मौजूद कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एजिल के केमिकल के साथ रिएक्शन करके उसके पावर को कम कर देते हैं। तो आप हमेशा दवा चाहे जो भी हो उसे साफ पानी के साथ ही यूज करें, तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बात करें अगर हम कि एजिल को किन फसलों में यूज कर सकते हैं, तो इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इसका प्राइस क्या रहता है मार्केट में, यह सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें बताएं। हम इसका पार्ट 2 बनाकर डिटेल में जानकारी आपको दे देंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और इस जानकारी को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।